गुड मॉर्निंग, आई एम डेविड मामरानी। आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम गूगल की सेटिंग्स में जाकर इनकी फैसिलिटी को यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरली बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी पर्सन हमें ईमेल भेजता है तो वो इनबॉक्स में आता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनबॉक्स है। अभी हमारे पास ये जो हैं ये मेल हैं, ये जीमेल के थ्रू आए हुए हैं, ये डेविड जी के थ्रू आए हुए हैं। इस पर क्लिक करके हम उनके मेल को पढ़ सकते हैं और प्लस अगर कोई अटैचमेंट हो तो उसे डाउनलोड नीचे कर सकते हैं। तो जनरली ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं, इनबॉक्स में ही आते हैं। इसके अलावा सेंड मेल में जो मेल आपने भेजा है उसकी डिटेल आती है। अभी जैसा कि आपने देखा पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये वाला मेल भेजा है, तो सेंड मेल में हम ये देख सकते हैं कि हमने किसको कौन सा मेल भेजा है और क्या भेजा है। जैसा कि देख रहे हैं कि ये अटैचमेंट हमने उनको भेजी है, तो इनको आप जनरली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सेंड मेल में जाके अपना कोई मेल देख सकते हैं। मोर में जैसे ही आप जाओगे तो आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हो। चैटिंग का मीन्स है अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, जैसे फेसबुक पे अपन चैटिंग करते हैं वैसे चैटिंग कर सकते हो। ईमेल ने ये प्रोवाइड करा रखा है। ऑल मेल में क्या होता है कि आपके जितने भी मेल हैं, मतलब जो ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, जो सेंड में पड़े हुए हैं, प्लस जो स्पैम में पड़े हुए हैं, सारे मेल आपको शो होंगे यहाँ पर। प्लस पॉइंट ये है कि स्पैम क्या होता है कि कई वेबसाइट्स के ऐसे मेल होते हैं जो आपके इनबॉक्स में नहीं आ पाते, तो वो गूगल उनको स्पैम में भेज देता है। स्पैम जब भी अगर कोई मेल आपके पास वहाँ से कहीं पर्सन ने सेंड कर दिया हो लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ हो या कोई वेबसाइट से रिसीव नहीं हुआ हो, तो आप उसको स्पैम में जाके फाइंड कर सकते हो। ट्रैश में आप किसी भी ईमेल जो मैसेज आपको जनरली 30 दिन के अंदर अंदर नहीं मिले हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, तो वो आप जाके यहाँ पर वापस जाके ट्रैश कर सकते हो। तो ये तो जनरली कॉमन है। लेकिन हम आज सीखने वाले सेटिंग्स, तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और ये जनरली आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग का। हम सेटिंग के अंदर जाएंगे और जैसे हम जीमेल की सेटिंग में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अपन जर्नल सेटिंग के अंदर हैं। जर्नल सेटिंग में हम आपको कुछ बताएंगे, ये लैंग्वेज वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट कोड इंडिया वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको मेन सेटिंग बताता हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। हम नीचे आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहली सेटिंग्स की, अगर मैं बात करूँ तो मैं चाहता हूँ सिग्नेचर। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो सिग्नेचर है वो क्या होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब अकाउंट ओपन होगा तो नो सिग्नेचर। अगर हम इसको यस करके और यहाँ पर कुछ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना सिग्नेचर बनाया मैंने अपना सिग्नेचर बनाया रिगार्डिंग डेविड मामनानी, थैंक यू, और मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया और मैं नीचे जाकर और इसको कर देता हूँ मैं सेव। मैंने ये सेव कर दिया। अब इससे एक फ़ायदा क्या होगा, जर्नली कभी भी आप कंपोज करोगे तो ये जो सिग्नेचर है ये ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, इसको लिख के ही देगा। आप जब भी कंपोज करोगे ये आपका सिग्नेचर बन के सामने वाले पर्सन के पास जाने ही वाला है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कंपोज करोगे नीचे ही आपको सिग्नेचर मिलेगा। इस तरह से कई लोगों ने इन्होंने सिग्नेचर बना रखा है। एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसा कि डेविड जी का हमारे पास मेल आया था, तो डेविड, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये डेविड जी के सिग्नेचर हैं, मतलब उन्होंने बना रखा है। ये जैसे ही जाता है तो ये उन सभी मेल के साथ इनके नीचे आता ही आता है, उनकी इन्फॉर्मेशन आती है। इस तरह से आप भी अपना चाहो तो सिग्नेचर बना सकते हो ताकि कभी भी किसी को भी मेल सेंड करने पर वो सिग्नेचर उसके पास चला जाए। तो सिग्नेचर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। सिग्नेचर के अलावा मैं आपको एक मेन इंपॉर्टेंट एक सर्विस और बता रहा हूँ। एक होता है वेकेशन रिस्पॉन्डर। वेकेशन रिस्पॉन्डर का मीन्स क्या होता है, जब भी कोई सामने वाला पर्सन आपको मेल करेगा, अगर वो ईमेल आपके पास पहुंच गया है, आपने देखा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके पास आपके जीमेल पे पहुंच गया है, तो जीमेल वाला क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ से एक मेल तैयार करेगा। जो मेल आप यहाँ पर रेडी करोगे वो मेल उसको भेज देगा कि हाँ भाई आपके पास मेल पहुँच गया है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जर्नली अभी थोड़ी देर पहले हमने ITC जयपुर 9 पर एक ईमेल भेजा था। ईमेल भेजते ही डेविड ने उसको रिसीव नहीं किया था, लेकिन वहाँ पर डेविड के अकाउंट में वहाँ पर आ चुका था। तो जीमेल वाले जो डेविड ने वेकेशन रेस्पॉन्डर ऑन कर रखा है, डेविड ने वेकेशन रेस्पॉन्डर में लिख रखा है कि आई रिसीव्ड योर मैसेज एंड आई विल रिप्लाई यू सून लिख रखा है। वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, मेरे पास आ जाएगा जिसने सेंड किया है। तो सेम वही कंडीशन जैसे कि अभी मैं देखता हूँ
हम वेकेशन रेस्पॉन्डर को ऑन करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट में लिख देते हैं रीच मेल, मतलब आपका मेल पहुंच चुका है, मैं चाहता हूं कि ये जाना चाहिए। हाय आई रिसीव्ड योर ईमेल recently I will reply soon, ये मैंने मेरा डाल दिया है। प्लस मैंने इसको कहा ओनली सेंड ए रेस्पॉन्डर टू पीपल इन माई कॉन्टैक्ट, जो अपन मतलब अगर इसको यस करते हैं तो ये रेस्पॉन्डर सिर्फ उसी को जाएगा जो अपने कॉन्टैक्ट में ऐड है, लेकिन मैं अगर नहीं करते तो ये हर किसी के पास जाएगा, चाहे किसी ने भी अपन को मेल किया हो। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपन इस पे आ गए। अब कैसे पता चलेगा कि अपने पास मेल आया कि नहीं आया, चलो देखते हैं। मैं इस आईडी को लॉग आउट करूंगा, क्योंकि जो वेकेशन रेस्पॉन्डर है ये हमारे लिए नहीं होता है, ये सामने वाली पार्टी के लिए होता है जो हमें मेल करेगा। इसलिए मैं दूसरी आईडी खोलूंगा और चेक करूंगा कि जो हमने वेकेशन रेस्पॉन्डर लगाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनरली मैंने अपनी आईडी को साइन आउट किया। मैं एक नई आईडी ओपन कर रहा हूँ। मैंने डेविड मामनानी वाली आईडी जो है वो ओपन करना है। डेविड मामनानी 786@gmail.com, ये भी मेरी आईडी है और मैंने इसको जनरली ओपन किया और मैं यहाँ से एक मेल लिखूँगा itcmalviyanagar@gmail.com। और आप जैसा कि देखोगे, ये देखिए अपन ने डेविड मामनानी जी को सीसी पे रखा था, तो उनके पास एक सीसी की ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी आ चुकी है लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। ये देखिए, और ये डेविड जी भी इसको रीड कर पा रहे हैं। और अब कंपोज करते हैं। कंपोज पे जनरली मैं एक ITC malviyanagar@gmail.com को एक मेल सेंड करने वाला हूँ। और ITC जयपुर मालवीय नगर, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आप जिसको भेज रहे हो वो ईमेल एड्रेस सही है या नहीं है। एरर चेकिंग मेल फॉर ITC, ओके। और यहाँ से मैं एक मेल भेज रहा हूँ इनको। सब्जेक्ट अपन दे देते हैं ABC, और यहाँ से मैंने कोई भी इनको एक मेल भेजा। मैंने यहाँ से सेंड किया, सक्सेसफुली सेंड। आप जर्नली देखोगे कि ऋषभ मित्तल जी का मेरे पास अभी अभी एक मेल आया है रीच्ड मेल के नाम से। रीच्ड मेल का मतलब जो ये वही वेकेशन रेस्पॉन्डर है जो ऋषभ मित्तल मतलब ITC malviyaнаgar@gmail.com पे हमने लगा रखा है। जर्नली जैसे ही हमारा मेल उनके मेल पर पहुंचता है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जीमेल क्या करेगा, वही मेल जो हमने वहाँ पर लिखा था वेकेशन रेस्पॉन्डर में वो सामने वाली पार्टी मतलब हमें भेज देगा। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये वही मैसेज है जो वेकेशन रेस्पॉन्डर में हमने लिख रखा है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि कंफर्म हो जाए कि हमने जिसको मेल भेजा है ये वही पर्सन है या नहीं है और उसके पास मेल पहुंचा है या नहीं है। ये कंफर्मेशन के लिए वेकेशन रेस्पॉन्डर हम यूज़ में लेते हैं। बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अकाउंट के बारे में। ये भी बहुत मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, धन्यवाद।